नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जो अभी 4th ग्रेड का आपका जो मंडल वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट है, तो वो आपको कैसे डाउनलोड करना है और उससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको कैसे और किस वेबसाइट पे आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है जो अधीनस्थ बोर्ड की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट से अब आपको नोटिफ़िकेशन इसके सभी नोटिफ़िकेशन नहीं मिल पाएँगे, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का जो भी काम होता है, वो शिक्षा विभाग का होता है। तो शिक्षा विभाग इसका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करवा रहा है और वहीं इससे रिलेटेड नोटिफ़िकेशन जारी करेगा। तो सबसे पहले देखिए, जब आप वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको इस साइड में दिख जाएगा दाएँ तरफ आपको दस्तावेज़ सत्यापन से संबंधित सरकारी दस्तावेज़ यहाँ पे दिखेगा और उसमें देखिए अभी कोटा संभाग का हो चुका है, उदयपुर का, फिर अजमेर का आ चुका है और धीरे-धीरे करके सभी संभाग का जो है यहाँ पे आने वाला है। तो सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट जो है, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये इसकी वेबसाइट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी अभी। सबसे पहले आपको एजुकेशन डॉट एचटीटीपी आपको एंटर नहीं करना है, सिंपली आपको education.rajasthan.gov.in क्लिक करना है। इतना ही आप जो है टाइप कर लीजिए अपने क्रोम ब्राउज़र में या किसी भी ब्राउज़र के अंदर, या फिर इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप वहाँ से भी इसको जो है डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस कर पाएँगे। तो अपन बात कर लेते हैं कि कहाँ-कहाँ का अभी जारी कर दिया गया है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे भी आपको हर एक जो संभाग है मंडल, वहाँ का आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की जो लिस्ट है वो वहाँ पे अपलोड कर दी गई है। यहाँ पे देखिए अभी उदयपुर ज़ोन का आ चुका है, उसके बाद में बीकानेर का आ चुका है और अभी जो है अजमेर का भी जारी हो चुका है। तो यहाँ पे ये आपको लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी और सबसे पहले जो है इसमें बीएलवी जो कैटेगरी है, यानी कि जो भी हैंडीकैप्ड कैटेगरी है, या फिर आपके बोल सकते हैं जो एलडीसीपी कैटेगरी है, एचआई कैटेगरी है, इन कैटेगरी का जो है वो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो रहा है। तो सभी जो मंडल है उसमें मैंने देखा है ये चीज़ कि सभी मंडल में पहले जो दिव्यांग हैं, उन दिव्यांग कैटेगरी का डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन सबसे पहले हो रहा है 11 मार्च को। और आपको जो है यहाँ पे टाइम जो है वो सभी के लिए सेम ही है। सुबह कुछ डिपार्टमेंट में 9 बजे से है, जबकि कुछ में 9:30 से है। ये लिस्ट आप ऑफ़िशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं पे आपको इनसे संबंधित सभी जो नोटिफ़िकेशन है वो आपको मिल जाएँगे। और इस लिंक जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको सभी नोटिफ़िकेशन इससे रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जो अभी रिसेंटली अजमेर का जारी कर दिया गया है और अजमेर की अपन लिस्ट को ओपन करते हैं तो ये लिस्ट आपके सामने खुल जाएगा और ये कुछ डिटेल आपको दी गई है और यहाँ पे भी आपको वेबसाइट जो है वो आपको दी गई है। कुछ यहाँ पे आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कौन-कौन से दिशा निर्देश आपको रखने हैं। यहाँ पे सबसे एक महत्वपूर्ण है कि जो भी आप आधार कार्ड लेके जाएँगे, तो कुछ लोगों के पास पहले का आधार कार्ड है, तो वो आधार कार्ड आपको वापस से नया जो है आधार सेंटर पे जाके वापस से निकलवाना है, क्योंकि उसमें क्यूआर जो कोड होता है ना, क्यूआर कोड, वो नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी ई-आधार आप लेके जाएँगे तो उसमें क्यूआर कोड होना चाहिए कंपल्सरी रूप से। जो भी कैंडिडेट है जिसने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है तो उसका भी इस लिस्ट में नाम है। ऐसा नहीं है कि जिसने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है केवल उन्हीं का नाम है। तो जिसने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है किसी कारण से, तो वो या एक तो ठोस कारण लेके जाएगा कि मैंने इस कारण से स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा था, और दूसरी वो बात है कि ₹100 के पोस्टल ऑर्डर पर सचिव राजस्थान सरकारी कर्मचारी बोर्ड जयपुर के नाम पे ₹100 का उसको पोस्टल ऑर्डर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये 2 चीज़ उसको लेके जानी पड़ेंगी। और ये आपकी जो जो भी डॉक्यूमेंट है
जैसे कि आपका क्या होना चाहिए, एक तो शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिकाएँ होनी चाहिए आपके पास। जन्म तिथि के लिए 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपका होना चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र है आपका वो होना चाहिए। और उसके अतिरिक्त यहाँ पे जो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें सेम टू सेम यही क्रम आपको बताया था मैंने। और उसमें जो कार्मिक विभाग की एक अधिसूचना जारी हुई थी 22 जनवरी 2022 को। तो ये अधिसूचना क्या थी कि इसमें ये बताया गया था कि आपको जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका एप्लीकेशन जब अपन फॉर्म भरते हैं, तो उसकी जो लास्ट डेट होती है उससे जस्ट पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर ये 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको एक अभी नया बनाना है, और एक वो जो आपने फॉर्म भरते समय साथ में अटैच किया था, इन दोनों को साथ में लेके जाना है। और एक शपथ पत्र नया बनवाना है कि मेरे पास, मैंने जो है अभी भी मैं इस कैटेगरी से बिलॉन्ग करता हूँ, मैंने किसी अन्य कैटेगरी का अभी तक कोई फ़ायदा नहीं लिया है। ये चीज़ें आपको उस शपथ पत्र में मेंशन करवानी है। उसका फॉर्मेट जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी है। उसके बाद में हस्तलिखित, जो आपने एक हस्तलिपि जो एक फॉर्मेट था जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में था, अभी आपने स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर उसको अपलोड भी किया होगा, तो वो आपको लेके जाना है। इनका जो क्रम है सेम टू सेम ऐसे ही रखना है, यानी कि 5 नंबर पे आपको वहीं जो हस्तलिपि वाला फॉर्मेट है वो रखना है। अन्य प्रमाण पत्र, अब अन्य प्रमाण पत्र जो भी आपके लिए लागू हों वो लेके जाने हैं आपको। जैसे आपने डाइवोर्स कैटेगरी से अप्लाई किया है तो आपके पास डाइवोर्स कैटेगरी का होना चाहिए, और उसमें पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और उसमें वापस फिर आगे ये थोड़ा डिस्क्राइब कर रखा है, तो ये भी आपके लिए आवश्यक है, पढ़ लीजिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में वैसे भी मिल जाएगा, या जो वेबसाइट है बोर्ड की उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाइवोर्स कैटेगरी से है तो डाइवोर्स कैटेगरी का होना चाहिए आपके पास। अगर आप निःशक्त हैं यानी कि दिव्यांग हैं, तो आपके पास यूआईडी कार्ड कंपल्सरी रूप से होना चाहिए, है ना, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपने उत्कृष्ट खिलाड़ी से जो है वो अप्लाई किया है तो आपके पास इसका फॉर्मेट होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवानिवृत्ति आदेश होना चाहिए। जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था तो उसमें 2 आपने चरित्र प्रमाण पत्र लगाए थे, जो कि फर्स्ट ग्रेड टीचर से आपने अटेस्टेड करवाए थे, या फिर किसी अन्य अधिकारी से अटेस्टेड करवाए थे, गजेटेड ऑफिसर से, तो वो आपको साथ में लगाने हैं। इनके 2-2 सेट आप बना लीजिए। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए। उसमें मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको वापस से डीवी के लिए वापस जाना नहीं पड़े। क्योंकि अगर आप, जैसे कि आपका पहले चरण में डीवी है और आपकी कुछ डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हो गई है, तो फिर आपका क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम आपको दूसरे चरण में बुला लिया जाएगा, नहीं। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सबसे लास्ट में वापस से। तो ऐसे में वापस से आपको जाना पड़े, इससे बेहतर है कि आप अभी से चीज़ों पे ध्यान दें। एक जो अंतिम शैक्षणिक योग्यता संस्था द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र है, ये आपको लेके जाना है। जब आपने स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड किया है, तो कुछ कैंडिडेट ने क्या है कि जो फॉर्मेट दिया गया था वहीं डाल दिया है। लेकिन दोस्तों, इसमें आपके इंस्टीट्यूट का नाम होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होती है, आपकी जन्म तिथि होती है, वो इसमें मेंशन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होनी चाहिए। आपने कब से कब तक पढ़ाई करी है, आपका कैरेक्टर कैसा है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। ये जो आपने टेस्टेड फॉर्म के हस्तलिखित जो प्रारूप था, ये आपको लेके जाना है। शपथ पत्र, विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति आपकी चाहिए होगी। ठीक है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, वो यहाँ पे आपके जमा नहीं होंगे, लेकिन आपको सभी डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनली आपको लेके जाने हैं। अगर देखिए कुछ भी है, जैसे कि कुछ कैंडिडेट के क्या होता है कि नाम के अंदर कुछ मिस्टेक होती है। जैसे 10th के मार्कशीट के अंदर उनके पिता का नाम कुछ और होता है, और जब वो आधार कार्ड या फिर अपन बोलें कि कोई भी और प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, जैसे मूल निवास है या विकलांग प्रमाण पत्र है, तो उनमें सरनेम वगैरह नहीं होता है, या फिर कुछ में सरनेम होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि एक शपथ पत्र बनवाना है कि ये जो 2 नाम के व्यक्ति हैं, ये एक ही व्यक्ति है। ठीक है? जैसे अगर आपके, मान लीजिए आपके पिता का नाम है राजू, और आपके एक डॉक्यूमेंट के अंदर तो है राजू,
और एक डॉक्यूमेंट के अंदर है राजू राम। तो आपको फिर एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा कि ये जो राजू राम और राजू है, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है, उसको आपको 2 फ़ोटो, मतलब जो स्क्रूटनी फॉर्म है पूरा, उसमें 6 से 7 पेज हैं, आपको उसके 2 सेट निकलवाने हैं, ठीक है। और 2 आपको पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो तो आपको निकलवा लेने चाहिए ज़्यादा, क्योंकि आपको आगे भी चाहिए होंगे, तो ये आप निकलवा लीजिए। आप 10 से 12 फ़ोटो अपने पास में रखिए। और आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ़, फ़ोटो आईडी प्रूफ़ के अंदर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। वो आपको लेके जाना है जिसमें आपकी फ़ोटो वगैरह सब सही हो, क्योंकि कुछ कैंडिडेट के पास आधार कार्ड उन्होंने अपडेट नहीं करवाया है, तो उसमें उसकी छोटी फ़ोटो है बचपन की, तो वो फिर आपको अपडेट करवाना चाहिए। और आपको सभी जो दिशा निर्देश हैं उनका सही तरीके से आपको पालन करना है, ठीक है। फिर ये आपकी जो लिस्ट है, जो भी कैंडिडेट हैं, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो सबसे पहले जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है चरण 1 में। और ये एड्रेस आपका दिया गया है कि कौन से जो कुछ स्कूल हैं, स्कूल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। समय आपका दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ विभाग हैं जो 9 बजे बुला रहे हैं, तो कुछ है जो 9:30 बुला रहे हैं, और ये जो आपका अजमेर संभाग है, इन्होंने 10 बजे आपको बुलाया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसके अतिरिक्त आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।